नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉलेज इन इंडिया इसको देखेंगे। इसके पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को देख चुके थे। तो उसमें जो इकोनॉमिकल हिस्ट्री देखे थे उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे जो एग्रीकल्चर था सोसाइटी का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल टॉपिक बन गया, जिससे आपका इकोनॉमी प्रोड्यूस होता था। तो वैसे ही जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता गया तो ये रेवेन्यू का किंगडम पीरियड में रेवेन्यू का सबसे बड़ा टॉपिक भी बन गया था कि इसे सबसे अधिक रेवेन्यू कलेक्ट हुआ करता था। इसके बाद जो होता था वो व्यापार से जो एक देश से दूसरे देश के बीच हुआ करता था, तो उससे रेवेन्यू कलेक्ट होता था। तो चूंकि इससे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता था, इसीलिए हर एक जो शासन आई हिस्ट्री में देखते हैं तो उसने अपना अलग अलग तरीका लगाया हुआ था रेवेन्यू कलेक्शन का, जिसमें इकतदारी सिस्टम वगैरह हम लोग देखते हैं। तो ये केवल रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता था, उसके बाद उसके एवज में जो साम्राज्य के राजा हुआ करते थे वो कहीं कुआं खुदवाते थे, तो कहीं नहर बनवाते थे और कहीं झील बनवाते थे। जो कृत्रिम मतलब कि मैनमेड झील हुआ करता था वैसे झील बनाते थे और ऐसे करके एग्रीकल्चर का सपोर्ट करते थे। लेकिन जो एग्रीकल्चर का लगातार एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ वो अंग्रेज ब्रिटिश पीरियड से स्टार्ट हुआ। उस समय में बाकायदे एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना। गवर्नमेंट जो थी उसमें एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर तरह की समस्याओं को सॉल्व करती थी। उसमें आपका सीड रिसर्च वगैरह भी स्टार्ट हुआ। तो इसके हिस्ट्री को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1880 के आसपास में भारत में सबसे अकाल पड़ा। अकाल के कारण बहुत भारी मात्रा में भुखमरी हुई। तो इससे सरकार चिंतित हुई और उसके बाद एक भुखमरी आयोग का गठन किया गया। उसी की अनुशंसा पर 1880 में सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्थापना हुआ और उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इसका डेवलपमेंट ऐसे होता था कि वो रेवेन्यू भी देखती थी और जो समस्याएं आती थी उसको भी देखती थी। तो ऐसे ही करते करते इसमें थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो 1890 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ये स्थापना हुआ। इसका स्थापना ये मतलब कि एक कमीशन बना। इसका इसका मेन कारण ये था, मेन उद्देश्य ये था कि ये देखे कि क्या क्या जरूरत है और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए। तो ये इसमें एक इसके एडवाइजर थे। इसके एडवाइजर थे डॉक्टर J.A. वोयलकर डॉक्टर J.A. वोयलकर ने सबसे पहले भारत में मॉडर्न एग्रीकल्चर का स्थापना की। इसकी स्थापना की और डॉक्टर J.A. वोयलकर ने ही सबसे पहले 1892 में एग्रोकेमिस्ट, इंपेरियल माइकोलॉजिस्ट, इंपेरियल लैब साइंटिस्ट की बहाली की। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था जो 80 में बना हुआ था, जो भुखमरी आयोग के अनुशंसा पर। उसके बाद ऐसे करते हुए हम लोग देखते हैं कि 1905 से 8 के बीच में भारत में मतलब कि उस समय संयुक्त भारत हुआ करता था। तो उसमें 6 एग्रीकल्चरल कॉलेजेस का स्थापना हुआ। तो ये 6 कॉलेज थे सबौर बिहार में। इस भागलपुर में आता है, कानपुर यूपी में, नागपुर और पुणे महाराष्ट्र में, लयलपुर ये अब आता है पश्चिमी पाकिस्तान में। मतलब अब का पाकिस्तान, पहले पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। और ये कोयम्बटूर में। ये 6 कॉलेजेस की स्थापना यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। उसके बाद आपका आता है 1905 में, 1905।
ये भारत में सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा समस्तीपुर में खोला गया था। ये समस्तीपुर में रिसर्च सेंटर के लिए खोला गया था। उसके बाद इसी में डेवलपमेंट करते करते इम्पेरियल 16 जनवरी 1929 को इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसी में पूसा में इसको स्थापित किया गया था रिसर्च के पर्पज से, मतलब इसका नाम ही चेंज करके रख दिया गया था। फिर 1934 में 1934 में एक बहुत बड़ा मेजर अर्थक्वेक आया जिसमें ये पूसा का बिल्डिंग गिर के खत्म हो गया। उसके बाद 1936 में दोबारा से ये पूसा का स्थापना दिल्ली में हो गया। उसके बाद लगातार जब इंडिया में जो फ्रीडम फाइट था लगातार चल रहा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया ब्रिटिश पीरियड। तो इसका नाम बदल के इंपीरियल की जगह पर इंडियन कर दिया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR। और उस समय से लेकर अभी तक लगातार इसमें डेवलपमेंट होते आ रहा है और पूरे भारत में अब लगातार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट लेवल पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होते जा रहा है और लगातार ये फील्ड बढ़ते जा रहा है। आज भारत में 48 नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट 48 नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 5 नेशनल डीम्ड कॉलेज, 33 सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, 24 एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, 636 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर इसको अभी तक बन चुका है और 11 इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। अब तक यहाँ तक डेवलपमेंट इसका होके आ चुका है और अब लगातार एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट दो बनी है वो काफ़ी ज़्यादा भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर पे एग्रीकल्चर रिसर्च पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और इस तरह से हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।